करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। एमपी के इतिहास में पहली बार ओपन एयर कैबिनेट बैठक आयोजित कर मोहन सरकार ने इतिहास रच दिया। रानी दुर्गावती की जयंती पर खुले आसमान के नीचे बैठकर मोहन सरकार ने न सिर्फ कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी, बल्कि वीरांगना की राजधानी सिंग्रामपुर को भारत के नक्शे में फिर से लोकप्रिय कर महिला सशक्तिकरण का बड़ा संदेश भी दिया। इसी की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मीणा जुड़ गए हैं। संदीप, पहली बार मध्य प्रदेश में ओपन एयर कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास इसकी? जी साक्षी, देखिए कि अभी तक हमने मध्य प्रदेश सरकार की कई कैबिनेट बैठक जो है मंत्रालय से बाहर कई जगह पर आयोजित होती हुई देखी है, लेकिन ऐसा पहला मौका हुआ है कि जब पूरी सरकार जो है खुले आसमान के नीचे बैठी है। और ये मौका था वीरांगना रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती का, जब मोहन सरकार जो है उनकी प्राचीन राजधानी सिंग्रामपुर कही जाती है, वहाँ पर मौजूद थी। और तमाम जो मंत्रिमंडल के जितने भी सदस्य हैं और शासन प्रशासन के तमाम आला अफसर जो है एक डोम के अंदर वहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठे और उन्होंने कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी दी। कुल मिलाकर देखा जाए तो साक्षी की जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव ने कमान संभाली है, उसके बाद से ही महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम प्रयास वो और नवाचार भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जब ऐसी वीरांगना जो कि अपना जोहर का परिचय पहले ही दे चुकी है और उनकी जोहर की जो गाथा है वो आज भी लोकप्रिय है, चाहे वो अहिल्या माता हो या फिर वीरांगना रानी दुर्गावती की बात की जाए, ऐसी जो वीर शासिकाएं रही हैं उनके लिए एक सशक्तिकरण का संदेश देने को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार एक पहल कर रहे हैं। और ये सबसे खास बात ये रही कि इस पूरे डोम को, यानी कि जो जहाँ पर कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी, वो पूरी रानी दुर्गावती का जो सिंहासन था, जब वो उनका कार्यकाल था, उस दौरान किस तरीके से उनका महल हुआ करता था, तमाम जो वहाँ पर बंदोबस्त किए गए थे वो प्राचीन तरह से किए गए थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक महिला सशक्तिकरण का जो एक बड़ा संदेश देने के लिए, चूँकि आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं के खाते में राशि भी ट्रांसफ़र की है, तो ऐसे में साफ तौर पर कहीं ना कहीं मोहन सरकार का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश की जो आधी आबादी है, जिसमें कि सत्ता की भागीदारी में सत्ता को सरकार को बनाने में महिलाओं की एक बड़ी भूमिका रहती है, तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश की आधी आबादी है उसको सरकार के पक्ष में करना था। और लगातार ही इस सरकार का पूरा फोकस देखे हम 10 महीने का अगर पूरा कार्यकाल को एनालिसिस करें साक्षी, तो महिलाओं पर लगातार मोहन सरकार काम करते हुए नज़र आई है। और इसी के तहत देखा जाए तो एक ज़रूरी बात ये भी है कि इस दौरान कैबिनेट बैठक में जो फैसला लिया गया है वो सबसे बड़ा फैसला ये था कि इस बार दशहरा जो है वो माता अहिल्या पर केंद्रित रहेगा। यानी कि देखा जाए तो दशहरे के दिन जो है तमाम जो मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर शस्त्र पूजा करेंगे। तो कुल मिलाकर हम कहें तो कहीं ना कहीं जो एक महिलाओं का जो एक सशक्तिकरण होता है या फिर उनका जोहर होता है या फिर उनके नेतृत्व करने की क्षमता होती है, उसका एक पॉजिटिव मैसेज महिलाओं के बीच देने की कोशिश लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे थे और उसी का यह हिस्सा था। और ख़ास बात यह है कि पहली बार ऐसा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में अनूठी बात भी है। और ये जो पूरी कैबिनेट बैठक है वो मध्य प्रदेश के इतिहास में अब स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुकी है। जी संदीप, आज की इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर किसानों को लेकर और रानी दुर्गावती को लेकर बात की जाए तो किसानों को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया है। और किसानों को मध्य प्रदेश में 0% पर जो है लोन मुहैया किया जाएगा, यानी कि 0% ब्याज की दर पर किसानों को कर्ज दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में लगातार मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार पहल कर रही है। और अब इसी के तहत जो मोटे अनाज उगाएगा ऐसे किसानों को 2900 रुपये प्रति हेक्टर के रूप में अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। दूसरा फैसला ये है लिया कि जो सिंग्रामपुर में जो पहाड़ी है, मदन मोहन जो पहाड़ी है, वहाँ पर रानी दुर्गावती का एक बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा और वहाँ पर एक ओपन थिएटर भी होगा और तमाम रानी जो वीरांगना रानी दुर्गावती है उनके जीवन से जुड़ी स्मृतियाँ
नीतियां वहां पर सहेजी जाएगी। और इसे लेकर एक बैठक का भी, एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, जो कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये कमेटी पूरा काम करेगी, कैसे निर्माण किया जाएगा और कैसे उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। इसको लेकर ये एक बड़ा फैसला किया गया है। साथ ही साथ एक फैसला ये भी लिया गया है कि मध्य प्रदेश में अब जो लगातार जिस तरीके से क्राइम बढ़ रहे हैं, उसको लेकर भी सरकार ने यहाँ पर जो है रणनीति तय की है। और जो एक सरकारी आंकड़ा आया था कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी कम हो चुकी है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर तमाम मंत्रिमंडलों ने विचार विमर्श किया और चर्चा की गई और उस पर जो है प्रशंसा भी व्यक्त की। तो कुल मिलाकर देखें हम, साक्षी की लगातार मोहन सरकार एक बड़े फैसले ले रही है और मध्य प्रदेश को लेकर, और जिस तरीके से देखा जाए तो आने वाले दिनों में कई और महिलाओं को सशक्तिकरण को लेकर बड़े फैसले होते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो सिंग्रामपुर में मोहन सरकार की जो कैबिनेट बैठक हुई है, वो अपने आप में न सिर्फ महत्वपूर्ण है, बल्कि अब देश के नक्शे पर भी कहीं ना कहीं सिंग्रामपुर का जो नाम है वो अंकित हो गया है और वो एक तरीके से चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि चूंकि पूरी सरकार वहां पर पहुंची है। और ऐसे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के जो नवनियुक्त मुख्य सचिव अनुराग जैन, वो भी वहां पर पहुंचे थे। उनके कार्यकाल में पहली कैबिनेट बैठक हुई थी, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बेहद खुशी का विषय रहा है। और उन्हें तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और मुख्यमंत्री सहित तमाम लोगों ने जो है उन्हें बधाई दी, इस बात को लेकर उनका स्वागत भी किया है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये बैठक अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया संदीप। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।